नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी नई सोच नई दिशा के साथ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आपका खुले हाथों से अभिवादन करता हूँ। मित्रों, एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। वो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे और हम उसे अपना भी लेते थे। ये है लॉ ऑफ कर्मा, मतलब कर्म का सिद्धांत। एक कहानी से शुरू करते हैं। एक किसान था, बहुत ही नेक और मेहनतू था। उसने क्या किया मालूम है? उसने उसके खेतों में, उसकी वाड़ी में बहुत से बढ़िया फल चुने चुने मिले। उसको बहुत खुश हो गया कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, मैं ईश्वर को ये समर्पित करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये हमारे जो महाराजा है उनको दूंगा। फिर सोचा नहीं, ऐसा नहीं। महाराजा तो अपने सिंहासन पे बैठे रहते हैं, देश चलाते हैं, लेकिन मैं उनके जो पहरादेर है, उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो जो मेरे आए दिन मुझे मदद करता रहता है, मार्गदर्शन देता रहता है, ये फलों की टोकरी में उसको दूंगा। बस गया और उसको फूलों की टोकरी से नवाजित किया। सिक्योरिटी बोलता, अरे मेरे लिए क्यों लाए, मैं इसका हकदार नहीं हूं। किसान बोलता है, नहीं साहब जी, आप मेरे खेत में आके मुझे मदद करते हो, आगे पीछे की सोचते हो, मुझे मार्गदर्शन भी देते हो, तो इसके असली हकदार आप हैं, आप लीजिए। वो दे के चला गया। सिक्योरिटी गार्ड ने सोचा, अरे मुझे ये क्या काम का, मैं इसका असली हकदार नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी करता था वो मेरे गुरु के निर्देश से करता था। तो उसने क्या किया, वो फलों की टोकरी लेके अपने गुरुजी को दिया। गुरुजी ये लो, ये टोकरी आपके लिए है। गुरुजी ने रख लिया, देखा कि बहुत उम्दा फल है। उसने उससे देखा और फिर सोचा, नहीं, इसका हकदार मैं नहीं हूँ। असली हकदार तो कौन है मालूम है? असली हकदार तो हमारे बाजू के रूम में जो बीमार बेचारा वृद्ध बैठा है, उसको खाने पीने में बरोबर मिलता नहीं है, तो ये फल उसको दूंगा। उसने वो टोकरी ले जाके वो बीमार आदमी को दे दी। बीमार आदमी बोलता, अरे मैं ये टोकरी का क्या करूंगा, मैं ये फल खा के क्या करूंगा, मैं तो आज हूं कल नहीं हूं। लेकिन इसके असली हकदार तो मेरे बावर्ची है, जो रात दिन मेरे लिए अच्छा सा खाना और पौष्टिक आहार देते हैं। उसने खानसामा को बुलाया, बावर्ची को बुलाया, ए साहब जी, ये आपके लिए। बावर्ची ने देखा, अरे ये फल मेरे को क्या काम आएंगे, मैं इसका हकदार नहीं हूं। उसने सीधा जाके वो टोकरी लेके जो सबसे पहले जिसके पास आई थी, सिक्योरिटी गार्ड के पास, उसके पास लेके आया। भाई, हम लोग तो खाना पकाते हैं, ये है वो है, सब करते हैं, लेकिन इसके हकदार हम नहीं है। असली हकदार आप हो, जो पूरे राजमहल का ख्याल रखते हो, हमारा भी ख्याल रखते हो, आप ये ले लो। वो तो देखता रह गया। सिक्योरिटी बोलता, अरे देखो, घूम फिर के मेरे पास ही आया, मेरे से शुरू हुआ था और घूम फिर के ये फल की टोकरी मेरे पास ही आई। दोस्तों, कर्म का ऐसा ही कुछ है। हम अच्छे कर्म करेंगे, हम करके भूल गए, वो घूमता फिरता अगर हमारे कर्म अच्छे हो या बुरे हो, वो घूम फिर के आपके पास ही आता है। आप सोच के देखिए, आपने कुछ अच्छा काम किया है तो उसका नतीजा आपको अच्छे स्वरूप में आपके पास ही आएगा। अगर बुरा कर्म किया है तो भी उसकी शिक्षा, उसकी पनिशमेंट, उसका आपके पास घूम फिर के आएगा और आएगा। ये कर्म का सिद्धांत है दोस्तों। बस यही ध्यान में रखते हुए मैं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से ये एक नई सोच नई दिशा आपको पेश करता हूं, क्योंकि आए दिन जो भी कर्म आप करें वो ये सोच के करो कि आज मैं जो कर रहा हूं, घूम फिर के इसका रिजल्ट मेरे पास आएगा। अच्छे कर्म है, मैं सुखी हो जाऊंगा। गलत कर्म किए तो नेगेटिविटी मेरे पास वापस आएगी और मैं तकलीफ में दुखी होऊंगा। बस मित्रों, यही ध्यान रखो और अच्छे कर्मों की शुभकामना, और आपको ऑल द बेस्ट।